बहार आने ही वाली थी, इसलिए सभी पक्षी बहार का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चिड़िया भी अपने झूले को लगाने के लिए गेंदे के फूल लेकर आ रही थी जब उसे रास्ते में गौरी कवि मिलती है। चिड़िया, इन फूलों का क्या करोगी तुम? क्या अपने लिए गजरा बनाना है? नहीं गौरी बहन, ये फूल मैं अपने झूले को लगाने के लिए लाई हूँ। बहार आने वाली है ना, इसलिए मैंने तो अपना झूला भी बना लिया है और आज उसे इन फूलों से सजा भी लूंगी। क्या क्या तुमने झूला बना लिया है? हाँ गौरी बहन, मैंने तो 2 दिन पहले ही झूला बना लिया था। पक्की रस्सी लगाई है मैंने अपने झूले को। एक मेरा कालू है, मेरी कोई सुनता ही नहीं। मैं अभी जाकर कालू से कहती हूँ कि मुझे भी झूला बना कर दे। ऐसा कहते हुए गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। कालू सुनो, उस छोटी चिड़िया ने अपने लिए झूला भी बना लिया है और वो उसे फूलों से सजा भी रही है। इसमें क्या बड़ी बात है? मैं भी तुम्हें अपने पेड़ पर ऊंचा झूला बना दूंगा। तो फिर बहार आने से पहले पहले मुझे भी झूला बना कर दो। मुझसे नहीं देख होता कि चिड़िया अपने लिए झूला बनाए और मेरा झूला ना हो। मगर गौरी, झूले के लिए रस्सी कहाँ से मिलेगी? चलो हम चिड़िया से जाकर पूछ लेते हैं कि उसने अपने झूले के लिए रस्सी कहाँ से ली थी। फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। चिड़िया ने अपने झूले को पूरी तरह फूलों से सजा लिया था। उसका बेटा झूले पर बैठा हुआ था और चिड़िया उसे झूला दे रही थी। चिड़िया, मैंने भी अपने लिए झूला बनाना है, मगर बताओ बताओ गौरी बहन, क्या समस्या है? मगर हमारे पास रस्सी नहीं है झूला बनाने के लिए। मैं तो अपने झूले के लिए रस्सी किसान की पत्नी से लाई थी। तुम भी जाओ और किसान की पत्नी से रस्सी ले आओ। वो बहुत दयालु है, वो किसी भी पक्षी को ना नहीं करती। चलो कालू, हम अभी जाते हैं और किसान की पत्नी से रस्सी लेकर आते हैं। फिर कालू कौवा और गौरी कवि किसान की पत्नी के पास जाते हैं। ये रस्सी ले जाओ, ये रस्सी बहुत मजबूत है। कुछ दिन पहले चिड़िया भी मुझसे रस्सी लेकर गई थी। माँ जी, ये रस्सी टूटेगी तो नहीं? नहीं नहीं, ये रस्सी बहुत मजबूत है। इस रस्सी से बने हुए झूले पर आपका पूरा परिवार भी बैठ जाए तो भी ये रस्सी नहीं टूटेगी। फिर गौरी कवि और कालू कौवा किसान की पत्नी से रस्सी लेकर वहाँ से जाते हैं। रात हो जाती है। गौरी कवि सुबह होने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कालू, जब मेरा झूला बन जाएगा तो मैं उस छोटी चिड़िया का झूला तोड़ दूंगी। मगर वो क्यों गौरी? इसलिए कि जो मेरे पास हो वो मुझे चिड़िया के पास अच्छा नहीं लगता। बहुत शैतान हो तुम गौरी, चिड़िया से तुम्हारी कभी नहीं बनेगी। सुबह हो जाती है। गौरी और कालू ने मिलकर झूला बना लिया था। उनका झूला भी बहुत अच्छा बना था। कालू, जाओ तुम भोजन ले आओ, मैं और जग्गू झूला झूलते हैं। अभी बहार नहीं आई, झूला बहार के मौसम में झूलते हैं। मेरे लिए हर मौसम बहार ही होता है। तुम जाओ और मेरे लिए भोजन लाओ। फिर कालू कौवा भोजन लेने चला जाता है। जग्गू, 10 बार मुझे झूला तुम दो और फिर 10 बार मैं तुम्हें झूला दूंगी। परंतु मम्मा, चीटिंग नहीं चलेगी। ना ना, मैं सबके साथ चीटिंग कर सकती हूँ, मगर अपने बेटे से तो नहीं कर सकती। फिर जग्गू अपनी मम्मा को झूला देता है। बहुत अच्छा लग रहा है जग्गू, पंख हिलाए बिना हवाओं में उड़ने का बहुत मजा आ रहा है। मम्मा, 10 बार हो गया, अब मेरी बारी।
वो माँ बेटा ऐसे शाम तक झूला झूलते हैं। लूसी कबूतरी और कबूतर ने भी अपना झूला बना लिया था। तोता और तोती भी किसी से कम ना थे। उनका झूला भी बहुत सुंदर था। शाम को कालू कौवा जब भोजन लेकर आता है तो गोरी झूले पर बैठी हुई थी। गोरी, जग्गू कहाँ है? वो तो सो गया है। अब बस करो, हमारा बेटा भूखा ही सो गया और तुम मजे से झूला झूल रही हो। छोटी सी बच्ची हो ना तुम। कालू, मेरी इतनी उम्र नहीं है। मेरी माँ ने मेरी शादी तुमसे छोटी उम्र में ही कर दी थी। मैं अभी बच्ची ही हूँ। फिर कालू गुस्से में घर चला जाता है। पापा, मम्मा ने मुझे एक बार भी झूले पर नहीं बैठने दिया। सुबह से खुद ही बैठी हुई है। मैं अपने बेटे को और झूला बना दूंगा। रात हो जाती है मगर गोरी तो झूला छोड़ ही नहीं रही थी। दूसरे रोज चिड़िया और लूसी कबूतरी नदी पर बैठी हुई थी। जब वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। देखते हैं इस बार बहार में किसका झूला सबसे ज्यादा सुंदर होता है। सबसे सुंदर मेरा झूला ही होगा। मैंने अपने झूले को गेंदे के फूलों से सजाया है। मेरा कालू भी गुलाब के फूल लेने गया हुआ है। मेरा झूला सबसे सुंदर दिखेगा। वो सब ऐसे अपने अपने झूलों की तारीफें करती हैं। गोरी अब सोच रही थी कि किसी तरह चिड़िया का झूला तोड़ दे ताकि बाहर आने पर उसका झूला ही सबसे सुंदर दिखे और चिड़िया उससे हार जाए। फिर रात को गोरी कालू से कहती है। कालू, बहुत तारीफें कर रही थी वो छोटी चिड़िया अपने झूले की। चलो हम जाकर उस छोटी चिड़िया का झूला तोड़ देते हैं। हम झूले की रस्सी काट देंगे और फिर ऐसे झूला ही नहीं टूटेगा, साथ में चिड़िया की टांग भी टूटेगी। फिर तो चिड़िया बन जाएगी लंगड़ी चिड़िया। चलो फिर जल्दी चलो। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी रात के अंधेरे में जाते हैं और चिड़िया के झूले की एक रस्सी काट देते हैं। कालू, अब गिरेगी चिड़िया जब झूले पर बैठेगी और टूटेगी उसकी टांग। फिर वो दोनों हंसते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह के साथ ही बाहर भी आ गई थी। आज गोरी बहुत खुश थी क्योंकि वो जानती थी कि जब चिड़िया और उसका बेटा झूले पर बैठेंगे तो उनका झूला टूट जाएगा। मम्मा, मुझे भी झूला झूलने दो ना। अभी मेरी बारी है, तब तक तुम नदी से पानी पी आओ। मैं नहीं बैठूंगा अब झूले पर। जब देखो आपकी ही बारी होती है, मेरी बारी ना जाने कब आएगी। ऐसा कहते हुए जग्गू वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे कुक्कू मिल जाता है। जग्गू, तुम रो क्यों रहे हो? मेरी मम्मा मुझे झूले पर नहीं बैठने देती। मेरी बारी ही नहीं आती। जब देखो मम्मा की बारी ही रहती है। मेरी मम्मा अभी भोजन लेने गई हुई है। हम भोजन जमा करने के बाद ही झूले पर बैठते हैं। चलो उतनी देर तुम हमारे झूले पर बैठ जाओ। ये सुनकर जग्गू बहुत खुश होता है और वो कुक्कू के साथ चला जाता है। जग्गू झूले पर बैठ जाता है और कुक्कू जोर से धक्का देता है। एक बार तो झूला बहुत ऊपर जाता है मगर जैसे ही झूला ऊपर जाता है उसकी रस्सी टूट जाती है क्योंकि उस झूले की रस्सी तो जग्गू के मम्मा और पापा रात को काट गए थे। जग्गू बहुत बुरा गिरता है और उसकी टांग टूट जाती है।
चिड़िया भी आ जाती है। बात गौरी तक पहुंचती है और वो भी आ जाती है। जग्गू कौवा रो रहा था। मम्मा, मम्मा, बहुत दर्द हो रहा है। मेरा झूला बहुत मजबूत था, फिर इसकी रस्सी कैसे टूट गई? गौरी कौवी चुप थी। वो तो बस रोए ही जा रही थी और अपने किए पर पछता रही थी। जो गड्ढा उसने चिड़िया के लिए खोदा था, उस गड्ढे में उसका अपना बेटा ही गिर गया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए।